everyone, welcome all of you on my YouTube channel Dr. MKG Transformation। क्लास 12th के जेनेटिक्स के रिवीजन में उसको थोड़ा और स्पीडी मोड में ले आते हैं और आज हम जानते हैं इम्पॉर्टेंट वन लाइनर जो अभी तक क्रैश कोर्सेस में हमने पढ़ा है। तो आज के जेनेटिक्स के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि आनुवांशिकी के जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा जाता है। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बैट्सम नामक वैज्ञानिक ने किया था। बैट्सॉन प्रयोगात्मक अनुवांशिकी यानी एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के पिता मॉर्गन को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेंडल ने मटर के पौधे पे, जिसका साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम होता है, उस पे काम किया था और मटर के पौधे में कुल गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है, यानी 7 जोड़ा। अगर हम एक संकर संकरण का फेनोटाइपिक अनुपात की बात करें तो यह होता है 3 अनुपात, जबकि जेनोटाइपिक अनुपात 1:2 होता है। और इंपॉर्टेंट वन लाइनर में हम देख सकते हैं कि मेंडल के नियमों के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अपूर्ण प्रभाविता पहला अपवाद है जो मीराबिलिस के पौधे में देखने को मिलता है। उसी तरीके से सहप्रभाविता एक बड़ा अपवाद है जो मानव रक्त समूह ए बी में देखने को मिलता है। और लिंकेज एक बहुत बड़ा अपवाद है जो परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट लिंकेज किसी जीव में होता है तो वो याद रखिएगा मेल ड्रोसोफिला, हर ड्रोसोफिला में कंप्लीट लिंकेज देखने को मिलता है। मतलब माता पिता के जो पैतृक गुण होते हैं वो पूरी तरीके से मेल में ट्रांसफर होता है, कंप्लीट लिंकेज। अगर अगले इंपॉर्टेंट लाइनर पे देखें तो हम देखेंगे कि अपूर्ण प्रभाविता में फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक रेशियो दोनों 1:2 होता है और द्विसंकरण का फेनोटाइपिक अनुपात 9:3:3:1 होता है। मॉर्गन ने, यह बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला, जिसे हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं, उसी पे अपना एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का काम किया था। मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई, जिसे ड्रोसोफिला मक्खी कहते हैं, उसके ऊपर काम किया था और ड्रोसोफिला में गुणसूत्रों की संख्या 8 होती है। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इस तरीके के और इंपॉर्टेंट वन लाइनर के साथ हम अगले वीडियोस में और जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंट वन लाइनर लेके आएंगे।